Hello everyone. Today we are on the last topic of multiple products of vectors और लास्ट टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमें दिए जाएंगे कुछ वेक्टर्स और हमें निकालने होंगे उनके रेसिप्रोकल. सो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स. अब आप जानते हैं कि अगर मुझे नंबर सिस्टम में किसी नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए तो इसका मतलब था कि 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट जो है वो 1 आ जाए. अगर यहां मैं x मान लूं तो आप जानते हैं यहां x की जगह क्या आएगा 1/5. तो 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. बिल्कुल यही आइडिया हम वेक्टर्स में लेकर आएंगे. तो इसका मतलब रहेगा कि a वेक्टर की किससे मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 1 आ जाए. सिमिलरली b के लिए और सिमिलरली c के लिए. तो a वेक्टर की हम किसके साथ यहां मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 1 आए. सिमिलरली यही हमें b के लिए सोचना है और सिमिलरली यही हमें c के लिए सोचना है. लेकिन ये सिंपल रेसिप्रोकल वेक्टर्स नहीं है. टॉपिक का नाम है सिस्टम. तो इसका मतलब ये तीनों एक सिस्टम के अंदर हैं. तो अब ए वेक्टर की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं. यहां जो भी टर्म आएगी उसमें बी और सी रिलेट करेंगे. बी वाले वेक्टर के लिए ए और सी कहीं ना कहीं यूज में आएंगे. तो देखते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर की किससे मल्टीप्लाई का मतलब यहां डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट से रहेगा हमारा. तो मैं ए वेक्टर की किस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं ताकि आंसर 1 आ जाए. तो अगर मैं यहां पर तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि न्यूमरेटर में हम ले लेते हैं बी क्रॉस सी वेक्टर. अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा. डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो ऊपर बन रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर मैं उसी से डिवाइड करूंगा तभी आंसर 1 आ सकता है. तो यहां आ जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी स्केलर ट्रिपल. सिमिलरली यहां बी वेक्टर के साथ हम सोचें कि किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आए. तो अगर मैं यहां पर ले लूं सी क्रॉस ए, फिर से ये ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और नीचे फिर से हम लगा देते हैं ए बी सी, तभी रिजल्ट 1 बनेगा. और सेम यहां सी के लिए, तो यहां पर आ जाएगा ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और ये फाइनली 1 आ जाएगा. तो वो वेक्टर्स जो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर कर 1 दे रहे हैं उन्हें कहा गया है रेसिप्रोकल वेक्टर्स और इन्हें डिनोट किया जाता है. सो लेट रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश रिस्पेक्टिवली. तो हमने यहां नोटेशन रख दी कि हम ए वेक्टर के रेसिप्रोकल को ए डैश कहने वाले हैं. सो देयरफॉर अब यहां पर हमारे फॉर्मूले बन गए हैं. तो ए डैश वेक्टर इसका हमारा फॉर्मूला रहेगा बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. सिमिलरली बी डैश वेक्टर के लिए हमारा फॉर्मूला है सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी. और लास्ट सी डैश वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. तो इस तरह से हमने डिफाइन किए हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स और अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमें आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि अगर एक वेक्टर की, तो हमारे पास सिस्टम में 3 वेक्टर्स थे ए, बी और सी, लेकिन ए वेक्टर की बचे हुए 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो ए की या तो बी डैश से या ए की सी डैश से. बी के लिए बाकी 2 बच गए, एक ए डैश और एक सी डैश. इसी तरह से सी वेक्टर के लिए जो बचे हुए 2 रेसिप्रोकल होंगे ए डैश और बी डैश, यहां पर डैश आएगा. तो रिजल्ट यह है कि जब एक वेक्टर किसी दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट 0 आता है.
तो मैं इनमें से फर्स्ट को प्रूव कर देता हूं, बाकी सब सिंपल हो जाएंगे। तो वी शो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डैश इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट बी डैश से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने वाले हैं, और अब हमें यहां पर फॉर्मूला पुट करना है बी डैश का। तो आपने लास्ट पेज पर देखा था बी डैश का जो हमारा फॉर्मूला बनता था, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। और यहां पर अगर अब डॉट और क्रॉस के कॉम्बिनेशन को हम ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, और डिवाइडेड बाय है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब आप जानते हो अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे हो जाएं तो उसका रिजल्ट हो जाता है 0। डिवाइडेड बाय चाहिए ये लिखा रहेगा, और 0 बाय ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से बन जाएगा 0। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि बाकी के सभी वेक्टर्स भी 0 बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो प्रॉपर्टी 2 में हमें प्रूव करना है वेक्टर ए डैश डॉट वेक्टर बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय दिस। तो आप देखें, आप डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखा जाए तो ये जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई डैश वेक्टर्स की, रेसिप्रोकल वेक्टर्स की, और इसे इक्वल दिखाना है 1 अपॉन ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई वेक्टर ए बी सी की। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, या फिर इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डैश वेक्टर्स, और रिजल्ट दोनों की मल्टीप्लाई से 1 आएगा। तो चलिए अब हम इसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है वेक्टर ए डैश डॉट वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी यहां रिजल्ट आएगा ए के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट वी सॉल्व वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश, और अब हमें रेसिप्रोकल वेक्टर्स के फॉर्मूलाज पता है, तो बी डैश की जो वैल्यू रहेगी वो है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और क्रॉस प्रोडक्ट करनी है इस वेक्टर की सी डैश के साथ, और सी डैश का फॉर्मूला था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स बन गया, और वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि बीच में क्रॉस आ रहा है तो ये भी वेक्टर है, ये भी, और इनके बीच में क्रॉस है। तो लास्ट टाइम हमने इनके फॉर्मूलाज पढ़े थे, या तो आप सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट कर सकते हैं या फर्स्ट ब्रैकेट से। चलिए पहले मैं दोनों की मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर में इन दोनों का सेम टर्म है तो इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और अब न्यूमरेटर में हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर से स्टार्ट करूं तो वेक्टर ए, और यहां पर बचे हुए वेक्टर्स की हो जाती थी ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सी ए बी, फिर माइनस के साथ बी वेक्टर और बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सी ए ए। और आप जानते हैं अब ये वाला जो वेक्टर है इसमें दो वेक्टर सेम हो गए हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू मिल गई। तो यहां पर हमें मिल रहा है ए वेक्टर सी ए बी, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आप इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं। और अब आप जान गए होंगे ए बी सी लिखने का पर्पस है क्योंकि सेम टर्म नीचे है और एक पावर यहां कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। और फाइनली बी क्रॉस सी हमें मिल रहा है बी डैश क्रॉस सी डैश, तो एक पावर कैंसिल होने पर ये बच रहा है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो अभी तक हमारा हाफ पार्ट हो चुका है जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लिया है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें इस ए वेक्टर की इसके साथ करनी है डॉट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ ए डैश है बी डैश सी डैश,
सो वेक्टर ए डैश डॉट, अब जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसे पुट कर देते हैं, तो ये है हमारा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और फर्दर सॉल्व करने के लिए अब मैं ए डैश की भी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो ए डैश की वैल्यू थी हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। फिर से क्रॉस और डॉट का कॉम्बिनेशन फिर से बन जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा बी सी ए, और डिवाइडेड बाय यहाँ ए बी सी का हो जाएगा स्क्वायर। और आप जानते हैं ये दोनों भी ऑर्डर सेम है, तो ए बी सी लिख लीजिए या बी सी ए, तो यहाँ भी एक पावर से एक पावर हो जाएगी कैंसल, और फाइनली हमें मिल गया 1 ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। यही हमें प्रूव करना था कि इसका रिजल्ट आएगा ये, और इसका मतलब था 1 ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है कि जो बेस वेक्टर्स हैं आई जे के, ये शो करो कि वो सेल्फ रेसिप्रोकल हैं। तो सेल्फ रेसिप्रोकल प्रूव करने का मतलब रहेगा कि जब आप इनका रेसिप्रोकल वेक्टर निकालोगे आई डैश वेक्टर, तो ये खुद के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपने आप में सेल्फ रेसिप्रोकल हैं, ये खुद के रेसिप्रोकल हैं। तो सिमिलरली जे डैश वेक्टर खुद जे वेक्टर के इक्वल आएगा, और के डैश वेक्टर के वेक्टर के इक्वल होगा। तो फर्स्ट के लिए मैं प्रूव कर देता हूं, बाकी सिमिलर रहेंगे। तो अगर हमें आई डैश वेक्टर निकालना हो तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एबीसी के लिए लगाया था। तो आई डैश के लिए हमारे पास बन जाएगा जे क्रॉस के डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। और अब आप क्रॉस प्रोडक्ट में तो जानते हैं कि जे क्रॉस के का मतलब फिर से हो जाता है आई कैप, और इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 1। तो क्यों आएगी 1 ये यहां पर बता देते हैं। तो अगर हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी हो आई जे के की, तो आप जानते हो ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। और आई वेक्टर, तो इसमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, तो 1 0 0। जे वेक्टर के लिए क्या रहेंगे 0 1 0, और के वेक्टर का 0 0 1, और फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दिखाया कि आई डैश वेक्टर, तो आई का रेसिप्रोकल वेक्टर खुद आई है। इसी तरह से आप बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एबीसी और इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स आपको दिए जाएं तो प्रूव करना है ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश इज इक्वल्स टू 3। और वैसे तो अभी ये क्वेश्चन आपको देखते हुए क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों ये रिजल्ट बन रहा है, क्योंकि हमने कहा था जब एक वेक्टर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पार्ट 1 आ जाएगा, सिमिलरली ये पार्ट 1 आ जाएगा, सिमिलरली ये पार्ट, और जब आप 1 + 1 + 1 और फाइनली हमें आंसर मिलेगा 3। तो मैं 1 के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट तो है वेक्टर ए, इसकी मल्टीप्लाई होनी है ए डैश से, जो कि होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और फाइनली डॉट और क्रॉस तो न्यूमरेटर में भी बन जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ट्रिपल प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में भी यही है हमारे पास, और फाइनली आंसर आएगा 1। और सिमिलरली आप दिखा सकते हैं कि बी डॉट बी डैश भी 1 है और वेक्टर सी डॉट सी डैश भी 1 है। सो देयरफॉर इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो बी डॉट बी डैश प्लस वेक्टर सी डॉट सी डैश इज इक्वल्स टू 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू दीज 3 वेक्टर्स। तो जैसे हमने ए बी सी के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इस बार सी को हम ये वेक्टर मानकर ट्रीट करेंगे। तो अब मुझे 3 वेक्टर्स निकालने हैं जो इनके रेसिप्रोकल होंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं ए डैश वेक्टर की। तो ए डैश वेक्टर का हमारा फॉर्मूला था वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, लेकिन इस बार जो सी का रोल है वो करेगा ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में इस बार आ जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और सी की जगह आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अब मैं पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी और थर्ड है ए क्रॉस बी। तो आप जानते हो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं पहले दो की कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट तो इसकी थर्ड के साथ हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट और थर्ड है ए क्रॉस बी। और जब एक वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो इसका मतलब था मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर। सो फाइनली हमें फर्स्ट वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर मिल चुका है जो कि बन जाएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली अब आप बी डैश वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो बी डैश का जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो हो जाता था सी क्रॉस ए। तो सी की जगह इस बार आ जाएगा ए क्रॉस बी और क्रॉस फर्स्ट वेक्टर तो ऑलरेडी ए है और डिवाइडेड बाय फिर से इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो कि हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली अब मुझे थर्ड वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इस वेक्टर का अब डैश हम फाइंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। तो सी वेक्टर को लिखा जाता था ए क्रॉस वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि है मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये फाइनली हमने तीन वेक्टर्स निकाल दिए हैं जो कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। तो देयर इज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश एंड थर्ड वन इज ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल डैश। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट है इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन शो दैट देयर रेसिप्रोकल वेक्टर्स आर आल्सो नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता था तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पर और फिर ना तो उनसे पैरेललोपाइड बनता था और इसका वॉल्यूम हो जाता था जीरो। तो कोप्लेनर का मतलब था, अगर मैं नॉन को छुपा दूं, कोप्लेनर का मतलब था इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब है इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट है नॉन जीरो और मुझे शो करना है इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स की भी ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो रहेगी। तो और कर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि इफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉन जीरो देन शो दैट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डैश वेक्टर्स इज ऑल्सो नॉन जीरो। तो नॉन जीरो से मतलब नॉन कोप्लेनर से हो सकता है। तो अब मुझे अगर ये नॉन जीरो दिया हुआ है तो मुझे इसे प्रूव करना है। तो आप याद कीजिए आज जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी या प्रॉपर्टी सेकंड, तो प्रॉपर्टी सेकंड में हमने ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डैश वेक्टर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया था और इसका जो फॉर्मूला आया था वो था 1 अपॉन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। और अब अगर ये टर्म नॉन जीरो है तो ऑटोमेटिकली ये तो नॉन जीरो होगा ही होगा। सो दिस इज इट नॉन जीरो बिकॉज, तो अब यहां पर हम रीजन लिख लेते हैं कि क्यों है, क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमें पहले से ही नॉन जीरो क्वेश्चन में दी गई है। सो फाइनली हमें मिल गया है कि डैश वेक्टर्स की जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो है। सो देयरफॉर वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश आर नॉन कोप्लेनर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।